हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स पर। आज हम बनाना सिखा रहे हैं आपको 5-6 नंबर की लड्डू गोपाल के लिए ये प्यारी सी ड्रेस और ये खूबसूरत सी गोल कैप। और इन दोनों ड्रेसेस को दोनों ही को बनाना बहुत ही इजी है और आप इसे बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं ये ड्रेस। तो मैंने ये वाइट कलर की ऊन ली है और इसके साथ में मैं लूँगी रेड कलर की ऊन। तो ये देखिए, हमने वाइट ऊन ले ली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बनाएंगे हम चोली। तो चोली बनाने के लिए मैं जो मेरे ठाकुर जी हैं 5 नंबर के हैं, उनको चोली आती है। उसके लिए हमें स्टार्टिंग में बनाने होते हैं इस तरह की चैन, और ये चैन हम बनाएंगे 16। ठीक, हमें 16 चैन बना लेनी है। थोड़े अगर आपके छोटे हैं तो आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, और अगर 6 नंबर से भी बड़े हैं तो थोड़ा 1-2 चैन और एक्स्ट्रा कर लीजिए। 1-2 चैन एक्स्ट्रा करने से ही ड्रेस अच्छे से आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर करेंगे सिंगल डबल क्रोशिया, यानी कि एक चैन में एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमें 16 डबल क्रोशिया करनी है, क्योंकि हमारे पास 16 चैन है। तो हमारे पास ये 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे एक राउंड में। ठीक, तो हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस राउंड में हमें 16 डबल क्रोशिया बनानी है, क्योंकि हमारे पास 16 चैन है। मैंने आपको फिर से बता दिया है। 6 इंच के लड्डू गोपाल या 5 इंच के लड्डू गोपाल जी के लिए हमने 16 चैन रखी है, और उसमें फर्स्ट राउंड में 16 डबल क्रोशिया कर ली हैं। अब हम एक राउंड और बुनेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा नेक डिफरेंट बना रही हूँ। तो मैं 2 राउंड 16 डबल क्रोशिया की ही करूँगी, यानी कि एक चैन में एक डबल क्रोशिया। तो हमारी 16 थी, तो अब सेकंड राउंड में भी 16 ही रहेंगी। तो इसको हमें ऐसे ही बुनना है, यानी कि एक चैन में एक डबल क्रोशिया। तो देखिए, हमारे 2 राउंड हो चुके हैं कंप्लीट। अब थर्ड राउंड में हमें हर चैन में, यानी कि एक चैन में 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करनी है। एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो हमारे यहाँ पर 16 के हो जाएंगे 32। आप देख रहे होंगे कि मैं एक चैन में 2 टाइम्स डबल क्रोशिया कर रही हूँ। तो पहले हमारे पास 16 थे, तो अब 32 हो जाएंगे। तो इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे 3 राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा राउंड 2 टाइम्स डबल क्रोशिया का होगा। तो ये हमारे 3 राउंड हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमें फोर्थ राउंड में देखिए इस तरह से बुनना है। इस फोर्थ राउंड में हम एक चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि हमें 32 जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उसका एक राउंड और कंप्लीट करना है। तो फोर्थ राउंड को हम सिर्फ 1 टाइम डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करेंगे। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे 4 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, 16-16 और 32-32 के। ठीक, अब हमें देखिए यहाँ पर स्लीव्स के लिए छोड़ना है। तो सबसे पहले मैं 5 डबल क्रोशिया करूँगी, एक चैन में एक डबल क्रोशिया। अब सेकंड नंबर में सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड नंबर में थर्ड डबल क्रोशिया, फोर्थ नंबर की चैन में फोर्थ डबल क्रोशिया, और 5 नंबर की चैन में 5th नंबर की डबल क्रोशिया। यानी कि हमें स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशिया का लेना है। ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच में हम 6 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और जो 7 नंबर का है उसमें हमें
1 डबल क्रोशिया करनी है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशिया ली थी, अब इसलिए हम बैक साइड में 10 डबल क्रोशिया लेंगे। ठीक, एक चैन में एक डबल क्रोशिया करते हुए, तो हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया कर लेनी है। अब फिर से हम 6 स्किप करेंगे और जो लास्ट के 5 चैन बची हैं उसमें 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो 1 2 3 4 एंड लास्ट वाला 5। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद में हमें 2 राउंड एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया के करने हैं, क्योंकि हमें चोली की लेंथ बनानी है। तो ये देखिए हमारा ये राउंड इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे हम 2 राउंड और बुन लेंगे और याद रखें एक चैन में एक ही डबल क्रोशिया करें, 2 डबल क्रोशिया नहीं करनी है। ठीक, 2 राउंड और बुन लेंगे। 2 राउंड बुनने के बाद में हम इसको यहाँ पर ऊन को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी चोली बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से हमने फंदे घटाने के बाद में 2 राउंड और बुने हैं। अगर आप इस तरह का नेक नहीं चाहते तो आपको स्टार्टिंग में जो हमने 16-16 के 2 राउंड करने थे वो एक ही राउंड करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने चोली कंप्लीट कर ली तो ऊन को कट कर देंगे। अब देखिए हमें डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, जो नीचे का घेर बनाना है। तो अब ये देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है। सबसे पहले हमें 10 चैन बनानी है। टेन चैन बनाने के बाद में हमें इस तरह से जो फर्स्ट वाली चैन थी दोनों को स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये हमें एक सर्किल बनाना है। इस ऊन में रेशें हैं, थोड़ा इलझ रही है। अब इसके अंदर हमें 20 डबल क्रोशिया करनी है। ठीक है, हमने 10 का एक सर्किल बनाया, उसके ऊपर हमें 20 डबल क्रोशिया का एक राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। ट्वेंटी डबल क्रोशिया करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमारी 20 कंप्लीट होने वाली हैं। ये देखिए हो चुकी हैं पूरी 20। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से ही हमने स्टार्ट किया था, जो हमारी फर्स्ट चैन थी उसमें हमने इस तरह से इसको जोड़ दिया। तो ये हमारा सर्किल बन के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें सेकंड राउंड बनाना है। तो मैंने 2 चैन्स बनाई हैं और अब इसके ऊपर मैं हर चैन में डबल क्रोशिया करूँगी, लेकिन कहीं कहीं पर मैं 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करूँगी, क्योंकि हमें सर्किल एकदम फ्लैट बनाना है। मतलब ये मुड़े ना, इस तरह से हमें बनाना है। और इस राउंड में 32 डबल क्रोशिया हमें करनी है। ये हमारा जो है दूसरा राउंड है, तो इसमें हम 32 डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके ऊपर फिर से देखिए हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। इसको ओपन करके
ये देखिए लास्ट नंबर की 32 नंबर की मैं डबल क्रोशिया करके और मैं इसको यहाँ पर आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए हमें किस तरह से जोड़ना होता है। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से ही, उस वाली चैन से ही हमें इस तरह से फंदा लेना होता है और जो ये फंदा इसमें निकाल देते हैं तो हमारा राउंड बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमें इसके ऊपर फिर से एक सर्किल बनाना है। फिर मैं 2 चेन बना रही हूँ और इसके ऊपर फिर हम चेन में डबल क्रोशिया करते जाएंगे और एक सर्किल और बनाएंगे और उसके ऊपर एक सर्किल और बनाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ हमें कितने कितने इसमें बनाने हैं। अब इस राउंड में हम 44 डबल क्रोशिया करेंगे और इस राउंड को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड राउंड हो जाएगा। इसके बाद में हमें एक राउंड और करना है क्योंकि हमें इतने बड़े बड़े सर्किल बनाने हैं। ठीक, तो उसमें देखिए हमें कितना करना होगा वो भी मैं बता देती हूँ। पहले मैं आपको पूरा एक बार टोटल बता देती हूँ कि किस राउंड में कितने हमें करने हैं। एक राउंड में 20, फिर 32, फिर 44, फिर लास्ट वाले राउंड में हमें 56 डबल क्रोशिया करने हैं और इस तरह के हमें 6 पीस तैयार करने हैं। ठीक, तो हमें 6 पीस बना लेने हैं। अब देखिए हमारे ये 6 पीस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन 6 पीस को किस तरह से जोड़ना है, तो सबसे पहले हमें 2 पीस लेने हैं और एक लेना है हमें दूसरे कलर की ऊन। ये हमारे 6 पीस और चोली हैं और ये है दूसरे कलर की ऊन। तो मैंने रेड कलर लिया है, आप अपनी पसंद से कोई भी दूसरा कलर ले सकते हैं। जहाँ से ये ऊन का धागा स्टार्ट है यहाँ से ये देखिए एक पीस और लेंगे और उल्टी साइड, इधर उल्टा है और इधर उल्टा है, इन दोनों को इस तरह से रखेंगे। जहाँ पर ये नॉट लगी हुई है उसके पास वाली चैन और दूसरे वाले के भी पास वाली चैन को लेंगे और इन दोनों को कुछ इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमने इस तरह से जोड़ दिया और यहाँ पर हमने एक नॉट लगा दी जिससे हमारी ऊन खुले ना। एक चैन में जोड़ा है, एक चैन में और जोड़ देंगे, तो 2 चैन में हमने इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। अब हमें इससे आगे एक पीस की 13 चैन में 13 सिंगल क्रोशिया करनी। देखिए दूसरे पीस को मैंने बैक साइड में कर दिया है और यहाँ पर हम 13 सिंगल क्रोशिया करेंगे। वो सॉरी मैं डबल क्रोशिया करने लगी थी, हमें सिंगल क्रोशिया करनी है, तो ये 13 करेंगे हम। तो 13 तक आप इसको इसी तरह से बुन लीजिए। देखिए 13 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर ली है। अब दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी हम 13 काउंट कर लेंगे चैन और 13 नंबर वाले पर इसको हमें जोड़ना है। ठीक, अब ये आप एक बार काउंट कर लें ज़रूर, बिना काउंट करे फिर छोटी बड़ी पत्तियाँ बनेंगी। तो दूसरे वाले में से क्रोशिया निकाल के 13 नंबर वाले में क्रोशिया डालें और इसको इस तरह से इसके अंदर से निकाल कर यहाँ पर बुन दें। तो ये दोनों ज्वाइंट हो गए। लेकिन अब हमें इधर वाले पार्ट में भी इस तरह से ही सिंगल क्रोशिया करते हुए स्टार्टिंग तक जाना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसको भी हम बुन लेते हैं। तो दोनों ही पीस में ये अलग अलग बुना जाएगा, बस हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दोनों तरफ हमने अलग अलग बुना है।
तो देखिए हमने यहाँ तक इसको बुन लिया है और ये हमारा कुछ इस तरह से हो चुका है। अब जब इनको फोल्ड करेंगे ना तो ये इस तरह की पत्ती बन जाएगी। अब हमें इसमें थर्ड पीस जोड़ना है। ठीक, तो अब हम इसको पहले यहाँ पर सेट कर लेते हैं। देखिए इधर वाले में से हमें इसको इस तरह से कर लेना है जिससे कि इसकी शेप अच्छी सी आए। ये हमने कर लिया। ठीक, ये देखिए पत्ती बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो चुकी है हमारी। अब हमें इसमें तीसरा पीस भी जोड़ना है, तो हम थर्ड पीस को उठा लेंगे और फिर से वहीं से स्टार्ट करना है। उल्टी साइड रखेंगे और जहाँ पर हमारी नॉट लगी हुई थी उसी के बिल्कुल पास वाली चैन में हम इसको जोड़ देंगे। तो ये देखिए ऊन हमें कुछ इस तरह से रखनी है। ये मैंने आगे ले ली है, लेकिन हमें आगे नहीं लेनी है, क्रोशिया के हमें पीछे लेनी है। अभी भी ये आगे रह गई, मैं इसको पीछे करना भूल गई हूँ। क्रोशिया निकालते हैं, फिर से ऊन को पीछे कर देते हैं और इधर वाली चैन में और इसके नॉट के पास वाली चैन में एक साथ हमें इस तरह से फिर से निकालना है। ठीक, और इनको इस तरह से बुन देना है। अब फिर से एक बार और बुनेंगे, मतलब जैसे हमने पहले जोड़ा था सेम वैसे ही जोड़ दिया है। अब 13 इधर बुनेंगे और उधर वाले भी 13 काउंट करेंगे और इनको फिर से जोड़ देंगे आपस में, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो जैसे ये पत्ती आई है सेम वैसे ही पत्ती इन दोनों की आ जाएगी। तो चलिए इनको भी हम जोड़ देते हैं और इसी तरह से इसमें और भी पीस जुड़ेंगे। देखिए मैंने एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये एक पीस में बुन लिया है, दूसरे में भी हम 13 काउंट करेंगे और 13 नंबर वाले पे इसको जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए 13 नंबर की चैन में हमने क्रोशिया को हुक किया और हुक से इसके इस वाले फंदे को अपनी साइड किया। अपनी साइड निकालने के बाद में इसको बुन दिया। तो इस तरह से हमने इसको फिर से जोड़ दिया और इन फंदों को हम फिर से सिंगल क्रोशिया के थ्रू बुन लेंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा पीस भी जुड़ चुका है कुछ इस तरह से। पत्ती की शेप आ गई है बिल्कुल जैसे पहले आई थी। ये देखिए सेम वैसे ही बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हमें फिर से इस वाले से बैक में हमें दूसरा पीस रखना है और सेम ऐसे ही इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से हम अपने 6 के 6 पीस जोड़ेंगे। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। जब तक हम इनको जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, आपको एक बात बता देती हूँ, हमारे चैनल पर लड्डू गोपाल जी की और युगल सरकार की, माता रानी की काफ़ी सारी और भी वूलन ड्रेसेस पड़ी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उनको हमारे चैनल पर देख सकते हैं और अपने ठाकुर जी और अपनी माता रानी और अपनी युगल जोड़ी के लिए उन प्यारी प्यारी ड्रेसेस को बहुत ही इजी ढंग से बना सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए हम इस तरह से ही अपने पीस को इसको भी जोड़ेंगे। तो मैं आपको एक बार इसको रख के दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये पीस जुड़ते चले जाएंगे। अब ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर इसके बाद में हमें दूसरा जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से मुड़ जाएगा जब जुड़ेगा। तो
और इसके बाद में इधर ये जुड़ जाएगा और फिर ये हमें ये सारे पीस जोड़ लेने हैं। बस ये लास्ट वाला यहाँ पर आके नहीं जोड़ना है, क्योंकि हमें चोली के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें इसको आगे से ओपन रखना है। तो बस हमें फ़िलहाल इन 5 पीसेस को जोड़ना है। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमारे ये पीस यहाँ तक जुड़ चुके हैं। अब बस ये वाला बचा है, लेकिन इसमें अभी हमें रेड वगैरह नहीं बनाना। हमें सबसे पहले जोड़नी है चोली। तो इस फंदे के साथ में अब हम चोली जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमें चोली किस तरह से जोड़नी है। इसको जो सीधी साइड है सीधे पे रखना है इस तरह से, और इसको आपस में जोड़ना है। अगर आपको क्रोशे से जोड़ना टफ लगे तो आप इस फंदे को यहीं पे बंद करके और इसको सुई की हेल्प से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए और सुई से इसको चोली को इसके साथ में सिल दीजिए। और क्रोशे से अगर आपको जोड़ना है तो कुछ इस तरह से आप जोड़ेंगे। ये देखिए इसका फंदा हमने इसमें से निकालना है। पहले एक बार इसको हल्का सा इस तरह से पकड़ेंगे। इस फंदे को यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है और अब मैं इसको चोली के साथ जोड़ूंगी। इसको ऐसे रखें और पहली चैन में इसमें से निकालें और पहली चैन में चोली में निकालें और इसको इस तरह से निकाल कर और इस तरह से बुन दें। इसी तरह से हमें लास्ट तक इनको बराबर बराबर करते हुए जोड़ना है। इधर वाली चैन में भी निकालना है और उधर वाली चैन में भी निकालना है, यानी कि नीचे वाले घेर की एक चैन और एक चैन चोली की, और इस तरह से इनको जोड़ना है। तो लास्ट तक ऐसे ही जोड़ देंगे। अगर ऐसे जोड़ना टफ लग रहा है तो सुई में ऊन डालें और उससे सिल दें। वो सबसे इजी मेथड है चोली जोड़ने का, लेकिन हम क्रोशे से ही जोड़ रहे हैं। इसको जोड़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जो हमारी बीच की पत्ती है वो बीच में ही आनी चाहिए, नहीं तो चोली जो है वो टेढ़ी जुड़ेगी। तो इसको बराबर बैलेंस करते हुए जोड़ें। चाहे तो आप चोली के बीच में निशान लगा लें और घेर के भी बीच में निशान लगा लें, जिससे कि जो उसकी गोलाई आए वो बिल्कुल प्रॉपर आए। चोलाई ऐसा ना हो कि चोली इधर को भाग रही है और घेर इधर को भाग रहा है, दोनों चीज़ बराबर आनी चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह से जोड़ती जा रही हूँ और ये बिल्कुल मेरा बराबर बैठेगा लास्ट तक, क्योंकि बिल्कुल जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल फिट है। थोड़ा बहुत देखिए कई बार हाथ से बुनने में अंतर आ जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, उनको एडजस्ट कर दीजिए आप जोड़ते समय। तो देखिए ये जुड़ चुका है। अब हमें आगे वाली पत्ती कैसे बनानी है वो भी मैं बता देती हूँ। ये देखिए ये वाली पत्ती जो है ये शेप अपने आप आ जाएगी इसकी ऑटोमेटिक ही, लेकिन बस हमें पहले बुनना होगा। तो जोड़ते जोड़ते हम यहाँ पर बीच में ये हमारी ऊन आ गई है। अब हम इसको नीचे को नहीं घुमाएंगे। देखिए जोड़ने के बाद यहाँ आई है, तो इसको हमें नीचे की साइड में नहीं बुनना है, ऊपर की साइड को बुनते हुए जाना है, क्योंकि हमें चोली पे भी एक रेड कलर का राउंड बनाना है। तो इसमें देखिए इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। इस तरह से हमें चोली पे पूरे पे यहाँ तक बुनना है। ठीक यहाँ तक बुनने के बाद रुकना है, फिर मैं बताऊँगी आपको कि कैसे बुना जाएगा आगे। तो देखिए मैंने पूरी चोली पर इसको ऐसे करके बुन लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसको पत्ती को थोड़ा मोड़ के रखें और यहाँ पर एक बार इस तरह से कर दें, जिससे ये पत्ती की शेप जो है वो मुड़ी हुई आए। नहीं तो ये यहाँ पर सीधी सीधी रहेगी। अगर आप इसको इस तरह से बुनेंगे तो ये पत्ती मुड़ जाएगी। अब फिर से इसके ऊपर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए बुनते चले जाएं पूरे सर्कल पे। अब हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करनी है। देखिए हर चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया करें।
देखिए मैंने यहाँ पर 13 तक की हमने क्योंकि पत्ती बनाई थी, तो 13 तक मैंने करके इसको ऐसे यहाँ पर भी एक बार मोड़ दिया है, जिससे ये पत्ती यहाँ पर भी मुड़ी रहे। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही इसको मोड़ के सेट करना है, नहीं तो ये पत्ती बीच में को भागती रहेगी और आपकी शेप सही से नहीं आएगी। स्टार्टिंग में भी हमने मोड़ दिया था और लास्ट में भी मोड़ दिया है, तो अब ये मुड़ी ही रहेगी। अब इसके बाद में जितने भी हमारे 6 के 6 सर्किल हैं उस पर हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए बुनते चले जाएंगे। तो देखिए बन गई ना ये बिल्कुल पत्ती की शेप अच्छे से जैसे हमें चाहिए थी। और अब हम ये सिंगल क्रोशिया आगे तक करते चले जाएंगे। मैं आपको एक बार इस तरह से रख के दिखा देती हूँ। देखिए ये कुछ यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इस वाली पत्ती पे लास्ट में आएगा, तो इसमें भी यहाँ पर हम ऐसे ही मोड़ के एक टाँका यहाँ पर एक टाँका यहाँ पे लगा देंगे। और पूरे सर्किल में जब हम रेड कलर से बुनते हुए आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए मैंने ये पूरा कर लिया है। अभी थोड़ा सा प्लेन प्लेन लग रहा है, सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको डिज़ाइन और कर दिया जाए। ऊपर इसमें चिट बटन लगा देंगे और यहाँ पर एक चिट बटन लगा देंगे, जिससे ये पत्ती इसी तरह से बंद रहे जैसे कि और पत्तियाँ बंद हैं। वैसे तो जब आप ये ड्रेस पहनाएंगे तो ये बंद रहेगी, चिट बटन लगाएं आप या ना लगाएं, बस चोली में लगा दें और इसे थोड़ा सा करें अब डेकोरेट। तो चलिए देखते हैं डेकोरेट हम इसको कैसे करेंगे। और ये देखिए मैंने जो ये ऊपर बनाया था ना, जब हम पहनाएंगे कान्हा जी को तो इसको ऐसे मोड़ देंगे तो ये कॉलर वाली शेप आ जाएगी और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको खड़ा भी रख सकते हैं, अगर ऐसे ना मोड़ें तब भी बहुत प्यारी सी शेप आएगी गले पे। ये देखिए हमने ये लिए हैं मिरर छोटे वाले, ये जहाँ पर डेकोरेशन का सामान मिलता है बनाने का वहाँ पर आराम से आपको मिल जाएंगे। और इनको फेविक ग्लू की सहायता से जो हमारे सर्कल थे, होल हो रखे थे, इनको हम इससे फिल कर देंगे। तो आपकी इच्छा है आप इनसे कैसे डेकोरेशन करना चाहते हैं। अगर आप कुछ और लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं ये चिपका रही हूँ। और ये ग्लू से जब आप चिपकाते हैं तो आप जल्दी से इन्हें वॉश ना करें, कम से कम 15 दिन के बाद अगर आप वॉश करेंगे इस ड्रेस को तो ये ग्लू हटेगा नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अगर आप 1-2 दिन बाद ही वॉश कर देते हैं तो कई बार छूटने का चांस रहता है। तो अब हमने ये वाली मेटल की चैन ली है, ये भी आपको मिल जाएगी आराम से। जहाँ पे ड्रेस मतलब डेकोरेट करने के लिए मटेरियल मिलता है डिज़ाइन करने के लिए, वहीं पर उसी शॉप पर ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीस इसके कट कर लूँगी और इसको भी ग्लू की हेल्प से इस मिरर के चारों तरफ चिपका दूँगी। तो चलिए हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से टूट जाती है आराम से। और ग्लू लगाएंगे चारों तरफ किनारे पे और इस चेन को वहाँ पर चिपका देंगे। जितने भी मिरर लगे हुए हैं उन पे सब पे हमें इसी तरह से ये चैन लगानी है। देखिए मैं पास से एक बार आपको दिखा देती हूँ कितनी प्यारी सी डिज़ाइनिंग आ रखी है। आप चाहें तो इन मिरर की जगह फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं, पैच भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना लगाना चाहें तो ये ड्रेस वैसे भी बहुत ही अच्छी लगेगी जब आप पहनाएंगे। तो मैंने भी सिर्फ ये वाले 6 मिरर लगाए हैं और इनके चारों तरफ लगा दी है चैन। तो हमारी ड्रेस बनकर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें चिट बटन लगाने की और ऊपर से शो बटन लगाने की ज़रूरत है, तो मैं वो भी लगा देती हूँ। ये देखिए शो बटन लग चुके हैं।
और ये ड्रेस हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अभी हमें इसके साथ के लिए एक बहुत प्यारी सी कैप भी बनानी है, तो कैप की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो मैं कैप की ही बनाऊंगी, आप उसकी ज़रूर देखें। बहुत ही प्यारी सी कैप है इस ड्रेस के साथ में, आपने स्टार्टिंग में देखी थी। आशा करती हूँ कि आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आए और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये ड्रेस कैसी लगी। मैं पहनाकर आपको इसको कैप वाली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि कैप भी इसकी बहुत ही प्यारी सी है, एकदम यूनिक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो इस प्यारी प्यारी सी कैप की वीडियो देखने के लिए जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो इसी की है। फिर मिलते हैं आपसे इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।